हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन यूज्ड as the questions in the introduction part of this exercise. So please go through the introduction part of this exercise and there you'll be getting the solution of question number 1. These questions have been used as an example to explain the method, that is elimination method. उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज पे आप आएंगे। चलिए, we will start from question number 2. In this, first we will form the pair of linear equation and then we will find the solutions if they exist by the elimination method. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, दैट इज we have to find the fraction. Let the fraction be x upon y. If we add 1 to the numerator, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। बहुत आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को 1/1 लिखिए, y माइनस 1 दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। मतलब -1 और ये +1 इधर जाएगा -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा आपका। ये आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दूसरे में कह रहे हैं इट बिकम, मतलब फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ ना करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस हैं हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है, y का सेम दिख रहा है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बस करना क्या है, एक जैसे साइन है तो साइन सब्ट्रैक्शन वाला लग जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये गायब, ये बचा -x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 में x की वैल्यू 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, y इज इक्वल्स टू 5। तो आपका आंसर क्या बनेगा, x अपॉन वाई था ना, माना आपने x अपॉन वाई था ना, तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 5। तो दिस विल बी योर आंसर। Take the screenshot. Take the screenshot. We are going to rub this. So this is the second part of the question. In the second part of the question, we have been given that 5 years ago Noori was thrice at, that means age वाले questions हैं ये। तो Noori is thrice as old as sun, तो Noori की present age bx और सोनू present age by, दोनों की एज मान ली। अब देखिए यहाँ 5 years ago कहा जा रहा है, तो 5 years ago पहले दोनों की एज लिखें। नूरी की एज 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5, और उसके सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5। अब कंडीशन इन पे लगेगी। कंडीशन क्या कह रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी को जो एज है x माइनस 5 ये थ्राइस थी सोनू की एज की। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। अब देखते हैं 10 years लेटर, सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं। 10 years लेटर, 10 years लेटर बताइए नूरी की एज कितनी हो जाएगी भाई। 10 साल बाद, आज 20 साल है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल होगी, तो प्लस ही तो करोगे। तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y + 10। अब आएगी कंडीशन इस पे, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी
सोनू की एज की, मतलब ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 10। तो दिस इज x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशंस। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी थी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ भी देखिए आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x और x के कोफिशिएंट्स बराबर दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये साइन प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। चूंकि दोनों साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट में नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो गया, माइनस 3 प्लस 2 कितना बचा, माइनस 1y, और ये आपका हो गया माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 में रख देते हैं y की वैल्यू 20, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 और x इज इक्वल्स टू 50। तो आपका हमने माना था नूरी की एज कितनी हो गई, नूरी प्रेजेंट एज 50 ईयर्स और सोनू प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। टेक द स्क्रीनशॉट। Now we move to the third part of the question. बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट। क्वेश्चंस ये सारे जो दिए हैं इन्हीं में से आपको इसी तरीके के मिलेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ये यही इसी के होते हैं। एक तो फ्रैक्शन फॉर्म के हो गए, दूसरे एज वाले हो गए, तीसरे आपको ये आपको इस तरीके जो हम कराने जा रहे हैं वो मिलेगा, मतलब 2 डिजिट नंबर्स हैं इस तरीके का मिलेगा, उसकी नंबर डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, और आपको फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस वाला मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा आपको कहानी। चलिए थर्ड पार्ट, सम ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर, let 2 digits be x and y। तो इन 2 डिजिट से नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर। पहले हम ओरिजिनल नंबर लिख लें। अगर हमारी y वंस की प्लेस है और ये टेंस की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे, ये वंस की प्लेस पे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ओरिजिनल नंबर हमारा यही बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई पे आप खास ध्यान रखेंगे, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब देखिए सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब अगर ये 2 डिजिट्स दिए हैं इनका सम कर दें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पहली इक्वेशन। सम ऑफ द डिजिट्स 9 दिया हुआ है, तब 9 टाइम्स दिस नंबर। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब जैसे 23 है, रिवर्स कर दो 32 हो जाएगा, 75 है, रिवर्स कर दो 57। कोई भी नंबर लो उसको उल्टा कर दो, उसकी टेंस और वंस की प्लेस को चेंज कर दो, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, x की जगह पे y और y की जगह पे x। ये क्या आ गया, 90x, 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। सब कुछ इधर लेके आएंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आया 88x और यहाँ पे आया माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ भी 11 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 11 से डिवाइड हो रहा है, और 0 तो सारे 1 से डिविजिबल ही है। तो हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 11। तो 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 1y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आसान कर देती है आपके कैलकुलेशन को। अगर आप इसको भी लेके चलोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान सा रह गया पार्ट। अब एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, 8x माइनस वाई लीजिए, यहाँ तो पहले ही से सब रखा हुआ है पकाया, प्लस वाई माइनस वाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट काटो। 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था आपका जो निकालना था,
10x प्लस वाई, यहाँ लिख लो ओरिजिनल नंबर। अब इसमें वैल्यू रख दो, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी है 8, 10 इंटू 1 10 प्लस 8, आंसर आ गया 18। नाउ सी द फोर्थ पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्थ वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, नाउ वी मूव टू द फोर्थ पार्ट। इसमें मीनू जो हैं वो गई हुई हैं बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए। जब बैंक में पहुंची तो उन्हें कुछ 50 रुपये के नोट मिले और कुछ 100 रुपये के नोट मिले। मिला जुला कर अगर हम दोनों नोट मिला दें तो 25 नोट मिले थे। तो लेट 50 नोट्स, 50 रुपये के कितने नोट्स मिले bx, और ₹100 के जो नोट्स मिले उनको मान लेते हैं y। अब कह रहे हैं सब मिला के 25 नोट मिले थे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ये x और y नोट्स ही तो हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये मिला के नोट्स हो गए 25। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब कह रहे हैं 2000 रुपये वर्थ है, तो 2000 रुपये वर्थ कैसे निकालें हम। वर्थ निकालने का आसान, बहुत समझिए 50 रुपये के अगर 10 नोट हैं तो उसका वर्थ कितना हो गया, मतलब वो टोटल कितना हो गया 50 इंटू 10 500 हुआ ना। तो यहाँ पे x नोट है तो इसकी वर्थ कितनी हो गई 50x। इसी तरीके से 100 के y नोट है तो 100 इंटू वाई कितना हो गया 100y, और टोटल कितने रुपए निकाले हैं उसने 2000। यहाँ देखिए आप इस इक्वेशन को चाहो तो ऐसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी अब मैं आसान कर दूंगा। ये 50, ये 100 और ये 2000, ये तीनों जो है क्या 50 से डिविजिबल हैं, देख लो 50 से डिविजिबल हैं, हाँ हैं। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 2y, और यहाँ करोगे तो 400 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो 2000 0 0 कट जाएगा, 5 4 20 0 आ गया। यहाँ लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई 50, तो ये आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। देखिए x सेम है, बस खाली आपको साइन पलट देना है। ये गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू -15, y की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 10। मतलब 50 रुपए के कितने नोट थे 10 रुपी 50 नोट्स, ये कितने हो गए 10, और ₹100 नोट्स कितने हो गए 15। यहाँ से भी देख लो 50 रुपए के 10 नोट मतलब 500 हो गया, और 100 रुपए के 15 नोट कितने हो गए 15 इंटू 100 1500 हो गया, 1500 500 जोड़ लो कितना हो गया 2000 हो गया। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट पार्ट, इन द लास्ट पार्ट लेंडिंग, इसमें भी आ गया फिक्स चार्ज वाली कहानी कि फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है कुछ, मतलब फर्स्ट 3 डेज चार्ज फिक्स चार्ज bx, फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज जो क्वेश्चन में लिखा गया है, साफ साफ लिख देते हैं इसे हम, फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज bx, मतलब पहले 3 दिन फिक्स रहेगा चार्ज, और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे। नाउ पर डे एडिशनल चार्ज, इसके इन 3 दिनों के बाद फिर वो चार्ज एडिशनल लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है 3 दिन अगर एक किताब का चार्ज 30 रुपये है
या 20 रुपये है तो 3 दिन तक आपको 20 रुपये देना होगा, लेकिन उसके ऊपर जब जाएगा तो ये 20 रुपये तो देने ही होंगे। और पर डे का चार्ज मान लो 5 रुपये है, तो आपने 6 दिन तक रखा तो 3 दिन कम कर देंगे, 3 दिन बचेंगे, 3 6 18, वो भी जुड़ेगा, 20 + 18 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरिता ने किताब रखी कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ में 3 दिन का चार्ज तो दिया हुआ है x, बचे कितने दिन है, 7 में से 3 दिन के तो चार्ज लग गया यहाँ पे, अब बचा 4 दिन, और हर दिन एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितना है y, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 4y। उसने कितना पे किया 27। बात समझ में आई। 7 दिन के लिए उसने किताब रखी ना, तो 3 दिन का जो चार्ज लग गया, बचे 4 दिन, 7 में से 3 गया 4, तो 1 दिन का चार्ज y है उसके बाद, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो गया 4y हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के तब उसने 27 रुपीज़ पे किए। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे। सूजी ने 5 दिन के लिए रखा, तो 5 दिन में 3 दिन का चार्ज तो x हो गया, 5 दिन में से 3 दिन चले गए, 2 दिन चार्ज बचा, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y, और उसने कितना पैसा दिया 21। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 तैयार है बिल्कुल एलिमिनेशन के लिए। माइनस 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 ये गया, 2y = 6, y = 3 आ गया, मतलब पर डे का चार्ज 3 रुपीज़ हो गया एडिशनल चार्ज। और x + 2y = 21, तो y की वैल्यू हम रखेंगे 3, 2 × 3 21, तो x + 6 = 21, x = 21 - 6, x = 15। मतलब आंसर क्या हो गया, फिक्स चार्ज कितना है ₹15, और पर डे एडिशनल पर डे चार्ज कितना है 3 रुपये। ठीक है, with that we come to the solution part of this exercise. Make sure to see the introduction part of this exercise so that you can see question number 1 in that introduction part, which has been used, these questions has been used as an example to get you the concept very clear. So please go through the solutions yourself, and wherever you find it difficult, then only see the solution, otherwise don't see the solution. With that we come to the end of the solution part of exercise 3.4 class 10th NCERT Maths. So please do like, share and subscribe my channel, and please do press the bell icon to get the notification regarding the newly uploaded videos. Together we'll rule the maths as well as the world. Thank you. Bye bye.